स्टूडेंट, दिस इज़ माय 5th वीडियो ऑफ इंग्लिश। टेंसेस का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है फ्यूचर टेंस। लास्ट टॉपिक है ये। फ्यूचर टेंस के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहला पार्ट है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आपका इंग्लिश का पेपर आता है, जब उसमें टेंसेस आपके टेस्ट में आते हैं, तो नॉर्मली फ्यूचर टेंस बहुत रेयर होता है, उसके अंदर बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट और पास्ट यूज़ होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए फ्यूचर टेंस के रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस के हम रूल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आता है जब कई जगह यूज़ होता है, पर हमें इसका बेसिक आना चाहिए। कई बार हमारे स्पोकन में यूज़ होता है, कई बार हमारे वोकैब में यूज़ हो जाता है, हमारी ग्रामर रूल्स में यूज़ होता है, तो हमें फ्यूचर टेंस पता होना चाहिए। फ्यूचर टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल का एक बहुत सीधा सा रूल है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं, और रिमेनिंग जितने भी प्रोनाउंस हैं या नाउन्स हैं उनके साथ विल यूज़ होगा। आजकल वैसे भी इनका यूज़ बहुत कम हो गया है, विल शैल का यूज़ वैसे भी बहुत कम हो गया है। विल भी कोई पूरा नहीं बोलता, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं इस तरह से। आइल गोइंग, आइल गो टू पार्क, इस तरह से यूज़ होते हैं। तो पर बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि विल शैल किस तरह से यूज़ हो रहा है। नेगेटिव में अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, तो विल शैल नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब ये इंटेरोगेटिव होगा तो ये इस तरह से होगा कि विल और शैल बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। आई शैल गो टू पार्क टुमारो, मैं कल पार्क जाऊंगा। तो इसमें जाएगा आई शैल नॉट गो टू पार्क टुमारो, मैं कल पार्क टुमारो, मैं कल पार्क नहीं जाऊंगा। शैल आई गो टू पार्क टुमारो, क्या मैं कल पार्क जाऊंगा। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे अपनी मम्मा से पूछते हैं, बट अभी टिल द टाइम कोविड टाइम है, तो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकते अपनी मम्मी से। और पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है, और बच्चे भी परेशान है कि कब ये जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल बी और शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सेम हो जाएगा, विल शैल नॉट। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में होगा सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव में होगा विल शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आ जाएगा ही विल बी अराइविंग शॉर्टली, वो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला होगा। विल ही अराइविंग शॉर्टली, ये इंटेरोगेटिव हो गया। नेगेटिव में आ जाएगा ही विल नॉट बी अराइविंग शॉर्टली, वो जल्दी नहीं आएगा। इस तरह से आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट जब मैंने बताया था, उसमें यह था कि कोई एक्शन जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है, उस एक्शन के बारे में जो प्रोग्रेस जो है वो फ्यूचर टाइम में होनी है, कि ये चीज़ फ्यूचर टाइम में होगी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें आएगा सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके लिए होता है कि कोई भी जो वर्क है वो फ्यूचर टाइम टेबल में कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। सब्जेक्ट
विल शैल इसके साथ ही नॉट आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हो जाएगा इसके लिए, ही विल हैव रीच्ड बाय 12 o'clock टुमारो। वो कल यहाँ 12 बजे तक पहुँच जाएगा। तो नेगेटिव में आ जाएगा ही विल नॉट हैव रीच्ड बाय 12 o'clock टुमारो। और इंटेरोगेटिव में आ जाएगा विल ही हैव रीच्ड बाय 12 o'clock टुमारो। जो भी कोई इवेंट परफेक्टली एक फ्यूचर टाइम में फिनिश होना है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक चीज़ याद कर लो। कॉन्टिन्यूस का मतलब है आईएनजी फॉर्म, सिंपल फॉर्म का मतलब है सिंपल फॉर्म उसकी, ठीक है। स्टार्ट है। लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये यूज होता है जब कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम से होता है और वो एंड होता है फ्यूचर में, ठीक है। इसमें आते हैं रूल। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एंड में वही आपका आ जाता है इसमें सिंस और फॉर। फिर नेगेटिव के लिए आता है सब्जेक्ट विल शैल, इसमें विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ ही नॉट आएगा। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, एंड में फॉर और सिंस। इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस और एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक चीज़ आप समझ लो कि जो भी मेन जो टेंसेस के चेंज होने का, सेंटेंसेस के बदलने का जो मेन डिपेंडेंस है, जिस पे डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस, वो है उसके हेल्पिंग वर्ब्स। हर एक टेंस में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही आगे के वर्ब को चेंज कर रहा है, मेन वर्ब को, वही फिर नेगेटिव भी बनाएगा और वही फिर इंटेरोगेटिव भी बनाएगा। अगर ये एक मेथड याद कर लेते हो तो फिर सेंटेंसेस में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। दे विल हैव बीन सपोर्टिंग द पार्टी सिंस 2006। 2006 से वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नेगेटिव में आ जाएगा दे विल नॉट हैव बीन सपोर्टिंग द पार्टी सिंस 2006। पार्टी को वो 2006 से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में आ जाएगा विल दे हैव बीन सपोर्टिंग द पार्टी सिंस 2006 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आप लोगों को आई होप टेंसेस समझ आ गए हों पूरे। रूल्स सबके सेम हैं, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। कुछ चीज़ें सब में चीज़ें सेम हो जाती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में जहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जब सिंपल होता है। कॉन्टिन्यूअस में तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ हैव हैड लग जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगेगा, हैज़ हैव हैड जो भी लगेगा उसके साथ बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा। आई होप आपको टेंसेस समझ आ गए होंगे। इसके साथ इसका एक होम असाइनमेंट होगा फॉर योर प्रैक्टिस। काइंडली प्रैक्टिस इट
थैंक यू।